हेलो यूरिन, वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस गाइस। तो आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस से परिचित होना बहुत जरूरी है और इसके अलावा उन बुक लिस्ट से परिचित होना बहुत जरूरी है जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल होती हैं, तो आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोज फ्री अवेलेबल होती हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बुक्स आप पढ़ सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और मैंने कौन सी बुक फॉलो की जेआरएफ जर्नी में, जेआरएफ क्लियर करने में, उस उन बुकों को मैं भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर आप जून 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही सही समय है, बहुत ही प्यारा अवसर है, अच्छा टाइम मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए। ठीक है, पेपर टू में आपको सीपी यादव सर बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। काजल मैम आपको जो ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ाएंगी और अंकिता मैम इंग्लिश, और कविता मैम आपको पेपर वन पढ़ाती है। ठीक है, ये हमारे नंबर हैं, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जल्द ही रजिस्टर करें, क्योंकि जून 2025 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा। तो आप जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा एग्जाम को सॉल्व करने का, और एग्जाम को क्रैक क्रैक करने का, नोट्स पढ़ने का, पीआर को सॉल्व करने का, टेस्ट सीरीज जो है लगाने का। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। अगर आप पहली बार आए हैं तो जो है यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि बहुत सारी लेटेस्ट वीडियो जो आती हैं वो आपको मिलती रहे। अब मैं सीधे जो है डिस्कशन पे आता हूँ, और आप यहाँ पे मेरे बारे में देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर यूजीसी नेट जेआरएफ विथ 99.49% के साथ मैंने जेआरएफ क्लियर किया है सोशल वर्क में सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट जो मैंने भी फॉलो की वो मैं बताऊंगा, और इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट सुझाव आप लोगों के लिए कि किस प्रकार हम अपनी तैयारी को अच्छे से करते कर सकते हैं और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर वन के लिए, तो पेपर वन के लिए बहुत सारी बुकें हैं, जिसमें से अरिहंत की है, रोमांस की है और केवीएस मदान की है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसमें जो है केवीएस मदान की बुक ही पढ़ी है, और केवीएस मदान की बुक को मैंने कई बार पढ़ा, और उसके परिणाम स्वरूप जो है उसके 60 नोट्स बनाए, और देन जो है रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो केवीएस मदान की बुक बेस्ट है। हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें कवर नहीं है, तो वो आप यूट्यूब के माध्यम से या अन्य जो कोई कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है कहीं पे, तो बाकी रेफरेंस आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें, लगभग 60 से 70% जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको केवल वधान की बुक में पढ़ने को मिल जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी बुक है, और आपको एटलीस्ट 70% स्कोर अगर आप कर लेते हैं पेपर वन में, 70% का मतलब है कि अगर आप 35 नंबर भी ले आते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप जो है बढ़िया से एक स्कोर कर सकते हैं 35। तो अगर आप 35 कर लेंगे तो जेआरएफ हो जाएगा। तो पेपर वन के लिए मैं कहूँगा कोई एक बुक यहाँ से, और मेरे हिसाब से केवल मदान ही बेस्ट रहेगी। ये आप कोई एक बुक खरीद लीजिए, अरिहंत की भी बुक बढ़िया होती है। और इसके बाद इसके साथ ही आप पीआईक्यू सॉल्व करिए। पीआईक्यू के लिए मैंने जो है आर गुप्ता की किताब खरीदी थी, तो आर गुप्ता आप जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूथ की आती है, वो भी बढ़िया बुक होती है पीआईक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे जो करंट टॉपिक होते हैं, विभिन्न प्रकार की फैकल्टीज आपको मिलती हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही। इसके अलावा जो पेपर वन के लिए कविता में पढ़ाती हैं आप, उस वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी हमारे चैनल पे जो कविता में पढ़ाती है पेपर वन के लिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ों को यानी किताबों को कवर करके उन्होंने नोट्स बनाया है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेपर वन के लिए केवल मदान बेस्ट बुक है, कई बार पढ़िए और पीआई को सॉल्व करिए, जितना कर सकते हो बस, इतना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ना है और अपनी कमियों को देखना है, कहाँ पे क्या गलतियां हुई हैं उनको सुधार करना है, और ध्यान से चीजों को समझते हुए पढ़ना है। अब मैं सीधे पेपर टू पे आऊंगा, क्योंकि पेपर टू क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 100 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे और 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जेआरएफ में सबसे ज्यादा हेल्प पेपर वन ही करेगा। ठीक, मतलब जो है पेपर टू करेगा, क्योंकि पेपर टू में क्या होता है कि ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, और अगर हम इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बढ़िया स्कोर यहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो बेस्ट बुक है अब तक की सोशल वर्क में, मैंने अरिहंत को फॉलो किया है। ठीक है, अरिहंत की बुक मैंने खरीदी थी सोशल वर्क में, उसको मैंने कई बार पढ़ा और उसके अपने नोट्स बनाए, और देन सीपी यादव क्लासेस पे, यानी कि जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारी जो ये ऑनलाइन संस्थान है, यहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो ऑनलाइन बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, वो बच्चे ये जानते हैं कि यहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें इस बुक को पूरी तरह से कवर किया गया है,
और इसके अलावा अन्य बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट को उसमें इग्नू के नोट्स को और इग्नू के साथ साथ जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, जो सरकारी वेबसाइट्स होती हैं, सरकार की स्कीमें जो होती हैं, उन सबको यहाँ पे कवर किया गया है। नए जो एक्ट होते हैं, नई जो स्कीमें होती हैं, जैसे हाल ही में जो हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन, ये सब चीजें जो है हमारे नोट्स में, अपडेटेड नोट्स में कवर है। तो आप, अगर आप कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप ये बुक खरीद लीजिए, इसको इससे अच्छे से पढ़िए। अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो उसमें इस बुक के अलावा बहुत सारी अपडेटेड चीजें आपको अदर जो बुक में नहीं है वो भी आपको उस नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप ये इतना कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास दो चीजें करने को होती हैं, एक पीआईक्यू सॉल्व करना और एमसीक्यू सॉल्व करना। तो पीआईक्यू के लिए आप पिछले से 10 से 12 वर्ष के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करिए, और एमसीक्यू के लिए आप जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उतना बेहतर होगा, ठीक है। बस यही दो करना है। और एक चीज और जो मैं सभी बच्चों को बताता हूँ कि आपके पास सिलेबस जो है हार्ड कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। जो भी सिलेबस है 10 यूनिट का, वो आप जो है पढ़ते वक्त एक बार देखिए, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस की एक बेसिक समझ होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद जो अन्य चीजों के अलावा, यानी कि बुक्स के अलावा, जो अन्य महत्वपूर्ण सुझाव हैं आप देख सकते हैं। अगर कोई भी किताब आप खरीदें पेपर 1 की या पेपर 2 की, तो हमेशा नवीनतम संस्करण ही खरीदें जो सबसे लेटेस्ट है। इसके अलावा अपनी आवश्यकताओं और अध्ययन शैली के अनुसार पुस्तकों का चयन करें, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम की खरीदिए, अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम की करिए, ठीक है। और आवश्यकताओं का संदर्भ यहाँ पर है कि केवल एक पुस्तक आपको खरीदनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है। और जैसे कि आप पेपर 1 खरीद रहे हैं तो पेपर 1 की एक पीआईक्यू बुक की कोई खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और एक सिलेबस की खरीद लीजिए, दो बुक्स पर्याप्त है, ठीक है। इसी इसी प्रकार पेपर 2 में आपको क्या करना है, पेपर 2 में जो पीआईक्यू की बुक्स हैं ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आप विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूट्यूब है, इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। या अगर आप कोर्स परचेज करते हैं जैसे कि सीपी यादव क्लासेस, यानी कि हमारे चैनल पर जो हमारी जो संस्थान है, कोचिंग है, यहाँ पर जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको 10 से 15 साल के और अब तक के अपडेटेड क्वेश्चन पीआईक्यू एमसीक्यू फॉर्म में प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो आवश्यकताओं के अनुसार आपको मटेरियल तैयार करना है। इसके बाद आपको केवल पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि ऑनलाइन संसाधनों का भी उपयोग करना है, ठीक है। आप जैसे कोई चीज करंट में है, चर्चा में है, ठीक है, सोशल वर्क से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो रहा है चर्चा में जैसे कि हम देखते हैं हर बार जो सोशल वर्क डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है एक हिसाब से हम देखें कि जो नोट्स होते हैं तो हर चीज हर बार थीम बदल जाती है सोशल वर्क डे की, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। तो ऑनलाइन संसाधन के माध्यम से इन सब चीजों को अपडेट करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं ये भी सोशल वर्क यूजीसी नेट के एग्जाम में हेल्प करती हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हमारा कोर्स परचेज कर रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी भी कवरेज है, ठीक है। समाजशास्त्र की एनसीईआरटी की वो कॉन्सेप्ट जो कि जो है सोशल वर्क में पूछ जाते हैं, चाहे वो दुर्कहेम का कॉन्सेप्ट हो, चाहे मार्क्स का हो, चाहे अगस्ट काम्टे का हो, वो सब हमने जो है अपने नोट्स में कवर कर रखा है। तो आप उसको वहां से जो है पढ़ने को मिल जाएगा अगर आप पेड कोर्स खरीदते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी सफल उम्मीदवार हैं आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना ही है, उनकी समीक्षा करनी है, उनको अच्छे से अध्ययन करना है कि क्या पे कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और आई होप इतना आप करेंगे तो आप जो है, आपको डीआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अंतिम बार में यही कहूंगा कि अगर आप इस बार नहीं क्वालिफाई कर पाए तो न रहो, न निराश करो मन को, ठीक है, निराश मत हो, आगे फिर से प्रयास करो, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है, तो अंतिम में उसे सफलता मिली। तो बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। और बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, सफलता ही सार्थक होती है, ठीक है। जो अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अवसर हैं, आपको आपको आगे फिर प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है, ठीक है। ये मेरे बारे में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारी टीम जो आपको विभिन्न माध्यम से तैयारी करवाती है, ठीक है। तो सही समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। वेलकम।